एक एक करके फटाफट जरा चेक करते हैं, ठीक है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ फंक्शंस हु आर इनवर्स ऑफ देयर ओन? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन, या ऐसे फंक्शन को हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं। इन्वोल्यूशन, ऐसे फंक्शन का कुछ एग्जांपल दीजिए। वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स। हाँ ठीक है, और कुछ? वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। सो कहने का मतलब है दी फंक्शंस विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दो एग्जाम्पल दिए, कुछ ने बोला y इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही बात है जी, y इज इक्वल टू एक्स एक एग्जाम्पल है। और कुछ? वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स, या वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स। y इज इक्वल टू एक्स भी है, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स है, करेक्ट। और y इज इक्वल टू, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करें तो वही सेल्फ इमेज आ जाए। y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, ये भी ठीक है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र भी ठीक है। बोला, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर हमने एक्स को पॉजिटिव डिफाइन कर दिया, मतलब डोमेन पॉजिटिव कर दी फिर। हाँ, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट होगा, और सर्कल का पार्ट में अगर एक्स का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, सर्कल का कोई एक फंक्शनल पार्ट लेते हो, तो बिकॉज ये वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक वाला पार्ट ले लेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि ये वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, ये वाला पार्ट। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने डोमेन क्या लिया, है ना। अगर आपने ये वाला डोमेन लिया, ये वाला, तो ये सेल्फ सेल्फ इन्वर्टिबल हो जाएगा। मतलब इसको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? इसको डिफाइन करना पड़ेगा 0 to 1, 2, 0 to 1। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये सेल्फ इन्वर्टिबल हो जाएगा एग्जैक्टली। या इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर दो, ये फंक्शन डिफाइन कर दो -1 to 0 इंटरवल टू -1 to 0 इंटरवल, और y इज इक्वल टू रूट नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, तो भी सेल्फ इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो भी सेल्फ इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन आप देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एनीवे चलो, इसके से बात कर रहे थे। अभी एक एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सच दैट इट इज सेल्फ इन्वर्टिबल। आंसर क्या आएगा? फॉर विच इट इज सेल्फ इन्वर्टिबल, ऐसे बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। A1 B0 या A-1 B एनी रियल नंबर। हाँ, तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और -1। तो दो, अगर एनालिटिकली देखो, ग्राफिकली देखो, तो सीधे दिख रहा है कि ये एक लाइन है, और ये लाइन वाई को एक्स में इमेज करने पर सेल्फ इमेज बनेगी, वो कब होगी? तो एक केस तो यही हो गया कि भाई वाई को एक्स लाइन ही हो जाएगा ये, है ना।
तो a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो b 0 होना चाहिए, तब ये y इक्वल 1 हो जाएगी। तो एक केस तो ये है कि a इक्वल टू 1 देन b हैज टू बी 0, देन फंक्शन एफ एक्स एक्स हो जाएगा, और ये सेल्फ इन्वर्टेबल है। और दूसरा पॉसिबिलिटी कि अगर फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो जाए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो जाए, तो इसका इमेज भी ये खुद ही सेल्फ इमेज हो जाएगी। तो इस केस में इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, स्लोप क्या होगा, तो ए स्लोप की वैल्यू -1 हो जाए, उस केस में इंटरसेप्ट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफिकली आप यहाँ से डायरेक्टली मेकआउट कर सकते हो, बट अगर इसी बात को एनालिटिकली करेंगे तो क्या करेंगे, एनालिटिकली करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स होगा क्या, अगर मान लिया आपने बोला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से x x क्या हो माइनस जाएगा, b बाय a होगा। y माइनस बी ओवर ए हो गया। मतलब है कि एफ इनवर्स एक्स अगर आप लिखोगे एज ए फंक्शन तो आएगा तुम्हारा x माइनस बी अपॉन ए, बोलो हाँ या ना। और यस आप बोल सर। रहे हो कि ये, यस सर। आप बोल रहे हो कि यही एफ एक्स है, इसका मतलब है आप ये बोल रहे हो कि 1/a टाइम्स x माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, when those two polynomials are equal when their coefficient matches। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 1/a इक्वल टू a, एंड और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, b बाई a इज इक्वल टू माइनस b। तो 1/a इक्वल टू a से a की दो वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू -1 और 1, और इन दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग इधर सॉल्व करना है आपको इसको। ये क्या है, यहां से मिल रहा है कि b टाइम्स 1 प्लस 1/a इक्वल टू 0। अब अगर b की वैल्यू 1 आ गई तो क्या आएगा, अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो क्या आ गया, तो यहां से क्लियर कट मिल रहा है कि इफ a इज 1 देन b इज 0, और अगर a की वैल्यू -1 आ गया, a -1 हो गया तो ये 0 हो गया, तो b कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू कुछ रियल। भी हो सकता है। तो एनालिटिकली भी आप फिगर आउट कर सकते थे इजीली, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो क्विकली। अगर आपको फंक्शन दिया जाए, a function f is given as f is defined from 3/2 to infinity to 7/4 to infinity, such that fx is equal to x square minus 3x plus 4, then you have to find f inverse x, पहला पार्ट है, and solve the equation fx is equal to f inverse x। फटाफट जल्दी आंसर करिए। आपके पास 2 मिनट टाइम है पूरा आंसर करने के लिए, क्विक। हाँ भाई, हो गया, यस सर। क्या आंसर है। यस सर। y इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 4x माइनस 7/2। ठीक है, आपका y तुम्हारा था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। यस सर। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर, अगर आप ग्राफिकली देखो तो एक बात समझ में आ रहा है, इसका वर्टेक्स क्या है, ये एक पैराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या है, 3/2 7/4। 3/2 7/4। ये वर्टेक्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबव है या बिलो लाई कर रहा है, अबव। अबव लाई कर रहा है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि मान लो 3/2 7/4 यहाँ कोई पॉइंट है ऐसे, तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा 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 कुछ है, ऐसा ग्राफ ऐसा पैराबोला, ये वर्टेक्स है, इधर वाला पोर्शन ऐसा होगा ऐसा। अब इसका जो
इमेज होगा वो ऑब्वियसली वो भी पैराबोला ही होगा, बट ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन क्या है जी? ये फंक्शन पैराबोला तो मेनी वन फंक्शन होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है, बट ये इन्वर्टिबल हुआ क्यों हुआ? क्योंकि डोमेन और कोड में सेट। हाँ, द डोमेन इज गिवन इन सच अ मैनर दैट इट इज 1 1, क्योंकि इधर वाला पार्ट है इधर वाला पार्ट नहीं है, एंड इट इज ऑन टू ऑल्सो। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। वैसे अगर इसको y प्राइम करके देखते तो y प्राइम तुम्हारा आता 2x-3, और 2x-3 हमेशा पॉजिटिव है विद इन द डोमेन। तो कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग बोल करके इंजेक्टिव वहां से भी बोल सकते थे, ग्राफिकली भी आपको दिख रहा है, अलजेब्राइकली भी दिख जाएगा। और अगर 1 1 है और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो अगला स्टेप क्या था? y-7/4 इज इक्वल टू x-3/2 का होल स्क्वायर, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए अपन क्या करेंगे? रूट लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। इधर में क्या है? राइट साइड क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ x-3/2, और इधर हो गया रूट ऑफ y-7/4। बट यू नो दैट अंडर द डोमेन रिस्ट्रिक्शन ये हो जाएगा x-3/2। y? बिकॉज x इज ग्रेटर देन 3/2, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर आया तुम्हारा x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू आया 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y-7/4। अब x को y कर दो और y को x, इंटरचेंजिंग x एंड y। फाइनली आपके पास में क्या आया? फाइनली आपके पास इक्वेशन है y विच इज इक्वल टू 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-7/4। इसी फंक्शन को हम f इनवर्स x बोल रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? इसका डोमेन है 7/4 टू इन्फिनिटी, आपको दिख भी रहा होगा 2, रेंज क्या है? 3/2 टू इन्फिनिटी। बोलो, ये यही सारा सबने किया होगा, सबका यही आउटकम था फाइनली। यस सर। Yes, sir. इसके बाद अगला पार्ट क्या था? Solve the equation. कौन सा इक्वेशन? ये वाला। X equal X to is equal to f inverse x. क्या किया सॉल्व करते समय आपने? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करते समय आपने क्या किया? आपने ऐसा कुछ किया, x² - 3x + 4 इज इक्वल टू 3/2 प्लस रूट ऑफ x-7/4। यही सॉल्व करना था ना? इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। कैसे सॉल्व किया, क्या निकाला आंसर? किसका इसका आंसर आ गया? प्रथम y तुम्हारा इक्वल टू x के साथ यस सर। सॉल्व किया है। क्या किया? y इक्वल टू x ले लिया था हमने। किसको? मतलब x² - 3x + 4 को x ले लिया था। क्यों ले लिया? इंट्यूटिवली हो गया, पता नहीं इंट्यूटिवली क्यों हो गया? हैं? पता नहीं, इंट्यूशंस में आता है कि प्लस माइनस x लेके देख लेता हूँ। अगर x को मैं एफ एक्स फंक्शन जो है ये f को लाई कर रहा है तो f इनवर्स पे क्या लाई करेगा? fx, x। और आप बोल रहे हो कि fx और f इनवर्स x दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? fx और f इनवर्स x कब इक्वल हो सकते हैं? तो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि जहां पर fx इक्वल x होगा, मतलब अगर x और y इक्वल हो गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x इक्वल टू y का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द पॉइंट लाइज ऑन, माय पॉइंट इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू f and x equal to y, this implies x y also belongs to f inverse। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. But I can't say that this is the only possibility, but this is one of the possibility, this is for sure। तो y equal to x मतलब fx equal to f inverse x implies fx equal to x, जहां पर फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। देखो ध्यान से कि मान लो y इक्वल टू x लाइन ऐसे है,
और सपोज करो कि हमारा फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, 2 बार एक्स एक्सिस को मान लो कट कर रहा है, तो एफ इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? एफ इनवर्स का ग्राफ भी मिरर इमेज करोगे तो कैसा आएगा बोलो? ऐसा होगा ना, ऐसा। तो जहां पर फंक्शन और वाई को एक्स लाइन कट करेगी, वहीं पर इनवर्स फंक्शन और वाई को एक्स लाइन भी कट करेगी। तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, दे आर द इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो इसलिए आपने एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के बजाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व किया, वहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 0। यहाँ से आ गया एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 2। इससे एक बात और एक्स समझ में स्क्वायर आई। माइनस 4x। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सॉरी। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, मतलब 2,2 पॉइंट। ये एक्चुअली डबल रूट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन 2,2 पर इस पैराबोला को टच करती है, और ग्राफ ऐसा होगा तो जो दूसरा इनवर्स फंक्शन होगा वो भी यहीं से पास करेगा, ऐसा। और वो ऐसा होगा। ये एफ एक्स है और ये है एफ इनवर्स एक्स। तो जब भी एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है तब एफ एक्स इक्वल एक्स को सॉल्व कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स के सारे सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल एक्स पर ही लाई करते हैं। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आएंगे उस पॉइंट पर भी आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। 1 सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा फास्ट वर्कआउट करिए, क्योंकि अभी इनवर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी मुझे डिस्कस करनी है। ये भी सिंपल ही है। क्या इन्वर्टिबल है? ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? इस डोमेन के अंदर, यस। इन्वर्टेबल है। हाँ, कंटिन्यूअस है। और एफ डैश एक्स अगर आप देखो तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 है। तो ऑब्वियसली अगर एक्स पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, एंड देयरफॉर e टू द पावर x इज ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस एक्स, and therefore this is positive and hence fx is injective। वैसे अलजेब्राइक मेथड भी टेस्ट करने का है, बट उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और रेंज क्या आ गई भाई? तो अगर चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज क्या आएगी? तो एफ जीरो क्या होगा? एफ जीरो की वैल्यू कितनी है? 1। 1। और एफ ऑफ इंफिनिटी क्लियरली इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यस सर। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रेंज क्या हुई इसकी? 1 to infinity। 1 क्लोज टू इंफिनिटी हो गया। यस सर। इसका मतलब ये 1 1 on 2 हो गया ना, सरजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इनवर्स लिखने के लिए अब आपको एक ही काम करना है। क्या करना है? एक्स को वाई में कन्वर्ट करके इनवर्स लिख दो। बताओ क्या आया? 2y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 over e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 0। कन्वर्ट करके बताइए जरा तो फटाफट क्या x आंसर है। आएगा
ln y plus minus square root of y square minus 1/2. क्या है x 2i प्लस माइनस 4y² माइनस 4, तो 2 कैंसिल, तो x में बाई 2 तो नहीं आएगा बेटा। e टू द पावर x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है y प्लस रूट ऑफ y² माइनस 1 बाई, एंड दूसरा आ रहा है y माइनस रूट ऑफ y² माइनस 1। Yes, sir. Of these two, which one you have to consider and which one to be rejected and why? दोनों तो नहीं हो गए तो पक्का है, क्योंकि यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, वन मेनी है, वैसे भी ये मेनी वन फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा लेंगे, कौन सा हटाएंगे और क्यों? कौन बताएगा? Of the two definitions, which one is to be taken to finally process the inverse function of the desired function? सर ऊपर वाली लेंगे, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें सेकंड वाली वैल्यू वो 1/this ही है, मतलब तो एक एक्चुअली e⁻x है और एक e⁻−x है। अब हमने ऊपर सेकेंड वाली वैल्यू इंफिनिटी पे जाके अनडिफाइंड टाइप की हो जाएगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगी। अगर ये वाला e⁻x है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग e⁻−x जो होगा वो होगा y माइनस रूट ऑफ y² माइनस 1। ये तो पक्की बात है। यस सर, ऊपर हमने लिखा था कि e⁻x इज ग्रेटर देन हाँ, और अगर इसको आप e⁻x लेते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी e⁻−x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1 हो जाएगा। बट वो बात अलग है। तुमने दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया था प्रथम? हमने ऊपर वहां लिखा था कि e⁻x इज ग्रेटर देन e⁻−x। e⁻x इज ग्रेटर देन e⁻−x, बात सही है, इसके अंदर ग्रेटर देन वो वाला आ क्योंकि x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली e⁻x की वैल्यू e⁻−x से बड़ी आएगी। बड़ी होगी। यस सर, तो इन दोनों में कौन बड़ी है? फर्स्ट वाली है क्योंकि y भी पॉजिटिव है। फर्स्ट वाली बड़ी है, तो इसको हमें e⁻x लेना पड़ेगा सो दैट ये e⁻−x हो जाए। दैट इज वन लॉजिक, ठीक है, ये लेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर x 0 से इन्फिनिटी है ना, तो e⁻x रेंजेस कहां से कहां तक रेंज करेगा, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी आएगा e⁻x का वैल्यू। जब आप इस वाले फंक्शन को देखो इसमें, तो इस फंक्शन में ये फंक्शन कैसा है वैसे, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? वो भी छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होगी, y की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -∞, जब y की वैल्यू -∞ हो जाए। यस सर, और इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू क्या होगी? भाई ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, समझो, ये फंक्शन डिफाइंड है जब y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी लाई करे। और इसकी वैल्यू, y की वैल्यू जब नेगेटिव इन्फिनिटी हो गई, तब तो इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे -∞ हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 1 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 हो रही है ना, y की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो रही है। y की वैल्यू इन्फिनिटी पर ये क्या होगा, y इन्फिनिटी होने पर ये क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन -∞ से 1 वैल्यू टेकअप करेगा, इसके बियॉन्ड वैल्यू टेकअप नहीं कर सकता।
दिस फंक्शन कैन नॉट टेक अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। और एनीवे अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ना, इसकी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर x 0 से इन्फिनिटी है तो e टू द पावर x की वैल्यू लार्जर देन 1 होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यस सर। ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ गया तुम्हारा, ये आ गया तो यहां से आगे चलो, x क्या आएगा? x आएगा log ऑफ y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1। अब x को y कर दो, y को x कर दो, तो ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है तुम्हारा एफ इनवर्स x। इसका डोमेन क्या होगा जी? ये एफ इनवर्स तुम्हारा डिफाइन कहां से कहां तक होगा? डिफाइंड होगा 1 से इंफिनिटी से लेके कहां तक? 0 टू इंफिनिटी। चलिए ऐसे बी वाला पार्ट भी हो जाएगा। बी यस वाला सर। पार्ट तो ज्यादा आसान है। बी वाला पार्ट में फंक्शन इन्वर्टिबल है। यस सर। इफ यू टॉक ऑफ बी पार्ट इट इज डायरेक्टली इन्वर्टिबल ना। यस सर। हाँ ये डायरेक्टली इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसलिए इसका इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे आप लिख जाओगे, आंसर तो आप कर ही जाएंगे। 2y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? e टू द पावर x बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। और फिर जैसे पहले आप क्वाड्रेटिक से कन्वर्ट किया था तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलो। इसका इनवर्स लिखो। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, आपने इसका इनवर्स लिखना है, तो क्या करना होगा? हर एक इंटरवल के लिए इनवर्स करना पड़ेगा। इफ x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू 1, इसमें ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं? y इज इक्वल एक्स बाइजेक्टिव है और सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स एक्स भी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस सर। माइनस इन्फिनिटी से 1 इसका डोमेन हुआ, और माइनस इन्फिनिटी से 1 ही इसका रेंज हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो डोमेन रेंज सेम होगा। अब दूसरे केस पे चलते हैं। जब x तुम्हारा क्या है? जब x है 1 से 4 के बीच में, एफ एक्स क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर है। मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक है? इंटरवल डोमेन है 1 टू 4, और रेंज क्या है? 1 टू 16। एफ इनवर्स एक्स लिखो भाई, क्या करेंगे? अरे रूट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, मॉड एक्स हुआ, और x पॉजिटिव है तो यही x हो गया। एक्स हो जाएगा। तो आपने बोला कि x इज इक्वल टू रूट वाई, और x और y को इंटरचेंज किया तो क्या आया तुम्हारा? एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। रूट x, नॉट x। एफ इनवर्स x तुम्हारा रूट x है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। और इसका कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? तो इसका डोमेन होगा 1 से लेके 16, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, और रेंज होगी इसकी क्या? 1 से लेके 4। ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट का इनवर्स फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। फर्स्ट पार्ट का ये था, सेकेंड पार्ट का ये। अभी थर्ड पार्ट अपने आप करो चलो, तब तक मैं ये दो पार्ट का ग्राफ बना देता हूँ। सभी लोग थर्ड पार्ट का डोमेन ये इनवर्स फंक्शन लिखिए। माइनस इन्फिनिटी से 1 इंटरवल में फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों सेम था, सेल्फ इन्वर्टिबल था।
यहां तक, ये ऐसे ड्रा कर। इसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट क्या था, 1,1 था। इसके बाद क्या हुआ, y इज इक्वल टू रूट एक्स हुआ। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो फंक्शन हमारा ऐसा था देखो। इसके बाद हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर था, ऐसा ऐसा, ये ऐसा फंक्शन था जो यहां गया था ऐसा, 1 से लेकर 16 तक, यहां तक, जिसका हमने इन्वर्स किया, तो इन्वर्स करके कैसा आया वो, ऐसा हो गया ऐसा। बोलो, ये पॉइंट था 1,1 और ये पॉइंट था तुम्हारा 4,16, जिसका इमेज हुआ 16,4। ये कौन सा ग्राफ है, ये एक्चुअली पैराबोला है, ये भी है देखो, ऐसा वाला पैराबोला है ना। कौन सा यस पैराबोला सर। है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर वाई तीस, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 64। तीसरा केस था जब x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी है, तो y तुम्हारा था 8 रूट एक्स। इसका मतलब है x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 64। यस। दैट इज एफ इनवर्स x तुम्हारा होगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 64। कहां से कहां तक डिफाइंड होगा ये, 16 से लेकर के इंफिनिटी होगा ना। 64। यस सर। 16 टू 16 इंफिनिटी, से infinity से 4 to 16 टू इंफिनिटी टू 4 टू इंफिनिटी, infinity। ऐसा। और वो ग्राफ ऐसा आएगा, ये वाई एक्स स्क्वायर बाई 64 का ग्राफ जो है वो ऐसा पैराबोला है, ये ऐसा ऊपर जाएगा ऐसा ऐसा। तो बेसिकली ये हमारा इसका ये वाला पोर्शन आप ले लेंगे ऐसा ऐसा, जो तुम्हारा फंक्शन था वो ऐसा था, ये। तो ये जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू 8 रूट एक्स का ग्राफ था। दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 64x का ग्राफ था। और ये जो ग्राफ है ये, तो ये जो रेड कलर से देख रहे हो ये इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स एक्स है। और जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये क्या है, ये फंक्शन है। तो जब पीस वाइज डिफाइंड हो फंक्शन, तो आपको ऐसे अलग अलग इंटरवल में बाइजेक्टिविटी टेस्ट करते समय, और हर इंटरवल में आप इनवर्स निकालो, और इनवर्स में उसका हर इंटरवल का डोमेन, जैसे एफ इनवर्स एक्स फंक्शन लिखोगे तो पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, एक्स व्हेन नेगेटिव X इन्फिनिटी when लेस देन एक्स लेस देन 1, एंड देन यू विल राइट रूट ऑफ एक्स कब, 1 to 16 में इंटरवल में 1 लेस 1 देन एक्स लेस देन 16। लेस देन इक्वल टू एंड अगला केस लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 64। 64 ये x होगा from जब 16 to एक्स infinity। 16 से लेकर के इंफिनिटी। ये आपका एफ इनवर्स एक्स फंक्शन हो गया। चलिए अच्छा। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ये है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, फटाफट कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टीज सारी करके फिर क्वेश्चंस में। एफ इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में करते समय आप ये यूज हो सकती हैं। पहला, किसी भी इनवर्स फंक्शन, किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक होता है। तो एफ इनवर्स एक्स फॉर एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। किसी भी फंक्शन के दो इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड कि वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। मानते हो इस बात को, बोलो।
यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्शन है। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन। यस सर। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। सर हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑलवेज बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिविटी भी तो प्रूव करनी पड़ेगी। क्या बोला? सर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑलवेज बाइजेक्टिव, हम्म। बट इनवर्स वैलिड होने के लिए इन्वर्टिबिलिटी के लिए बाइजेक्टिविटी तो होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। इनवर्स होने के लिए बाइजेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। बट इसकी क्या गारंटी है कि एक एक फंक्शन बाइजेक्टिव है और उसका इनवर्स निकाल लिया और इनवर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव हो? ये ठीक है सर। ऐसे दिमाग में सोचो कि विजुलाइज करने पर तो समझ में आता है, बट मैथमेटिक्स सिर्फ इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन से नहीं ना, उसका रिग्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। ये सारी चीजें रिग्रेसली प्रूफ करी जा सकती हैं, ठीक है। मतलब वन इंजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स सरजेक्टिव होगा। ये चीजें आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से जिसको इंटरेस्ट होगा वो प्रूफ करेंगे, नहीं होगा तो उसका प्रूफ आप डिमांड कर सकते हैं, सर ये कैसे प्रूफ करेंगे इसको। आई एम ओके सर। टॉकिंग ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई कंपोजिशन है FOG और उसका इनवर्स लिया तो वो हो जाएगा G इनवर्स OF इनवर्स। ये तो शायद आपको समझ भी आ रहा होगा। जैसे मान लो y तुम्हारा है F(G)(X), है ना। तो आप क्या करोगे, इसी को जब x को y में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? F 1y = फिर जी इनवर्स ऑपरेट करो तो क्या आएगा? G इनवर्स ऑफ F 1 ऑफ y = x। बोलो यही करोगे ना, और फिर x और y को इंटरचेंज करोगे तो आएगा y = G इनवर्स ऑफ F 1 ऑफ x। तो इसी को तो इनवर्स बोलते हैं ना। अगर इसको आप hx बोल रहे हो बेटा, hx, तो ये क्या हो गया? ये h इनवर्स x हो गया ना। बोलो बोलो, हाँ या ना। तो h इनवर्स x क्या आया? G इनवर्स ऑफ F 1 ऑफ x। ये रिवर्सल प्रॉपर्टी है कि जब आप कंपोजिशन का इनवर्स करते हो तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ y = F(G)(H)(U)(X) है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? बोलो। U ऑफ H ऑफ G ऑफ F ऑफ X। U नहीं, U इनवर्स U इनवर्स। ऑफ यस सर। H इनवर्स H ऑफ इनवर्स ऑफ G G इनवर्स इनवर्स ऑफ ऑफ F F इनवर्स इनवर्स X। X। ये उसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। यहां तक तीसरी प्रॉपर्टी तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक फंक्शन है f, रियल से रियल डिफाइंड है और है f(x)(e)(x), और एक फंक्शन g है वो भी रियल से रियल डिफाइंड है और वो फंक्शन है gx = 3x - 2। ठीक है जी, 3x - 2। और आपसे बोला गया कि FOG इनवर्स एंड GOF इनवर्स बताओ क्या होगा, फाइंड करो। तो FOG इनवर्स लिखना है तो क्या करेंगे हम? प्लस ln x/3। तो सबसे पहले अलग अलग दोनों फंक्शन का इनवर्स लिखना आसान है। F इनवर्स x क्या है? ln x है। और G इनवर्स x क्या है? G प्लस एक्स इनवर्स बाय x थ्री। क्यों? हाँ क्या?
एक्स 2 + x/3 +2/3, वेरी करेक्ट। अब मेरे से कोई बोलता है एफ ओ जी इनवर्स क्या है, तो मैं बोलूंगा एफ ओ जी इनवर्स इज जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स तो तुम्हें पता ही है, एल एन एक्स है, इट इज जी इनवर्स ऑफ एल एन एक्स। और ये क्या आएगा, जी ln इनवर्स, x + 2/3। हाँ, तो 2 + ln ऑफ एक्स बाई 3। 3। और कोई बोले इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है 0 to ∞, जीरो ओपन, है ना। अगर क्वेश्चन यस में सर। पूछा जाए कि इसका डोमेन बताओ क्या होगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स का डोमेन क्या होगा इसका, तो ये डोमेन आ गया और ये इसका फंक्शन आ गया। इसी तरह से अगर आपसे बोला कि गॉफ इनवर्स क्या होगा, तो गॉफ इनवर्स क्या होगा बोलो। गॉफ का इनवर्स होगा एफ इनवर्स ऑफ, जी इनवर्स x। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। और जी इनवर्स एक्स हम पता कर चुके हैं क्या है, इसका मतलब, x + 2 इसका मतलब मतलब। है कि इट इज एल एन ऑफ जी इनवर्स एक्स, है ना। यस सर, ln ऑफ x + 2/3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स +2/3। और इसका डोमेन क्या होगा, -2 से ∞। इसका डोमेन होगा -2 ओपन से लेके infinity। ओपन से। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल फटाफट फटाफट आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक चौथी प्रॉपर्टी पर, फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इफ इंटरसेक्ट, इफ इंटरसेक्ट मैं कुछ बोल रहा हूं, then the point of intersection will lie on, जल्दी बोलो, सभी के लिए ओपन है, फिल इन द ब्लैंक। y = x। हम्म, सभी लोग बोलो भाई, जरूरी है y इक्वल एक्स। इधर y इक्वल एक्स और और कौन बताएगा, जनता। क्यों भाई, क्या जरूरी है कि एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स का, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा y इक्वल एक्स पर ही होगा। नो सर, जरूरी नहीं है। कैसे बोला जरूरी नहीं। सर इन्फिनिटी में भी तो हो सकता है कि हाँ, दोनों, इन्फिनिटी में भी तो हो सकता है कि दोनों फंक्शन ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो भी तो एक्स। y इक्वल एक्स पर ही होगा। यस सर। एफ ऑफ एक्स अगर वाई एक्स को वाई इक्वल टू एक्स को कट कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे और भी हो सकता है। हैं? नहीं, कहीं और नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जहां इंटरसेक्ट करे वो y इक्वल एक्स पे ना लाई करे। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। पक्का। यस सर। चल एक एक सिचुएशन दिखाता हूं तेरे को। एक फंक्शन है, उस फंक्शन पे ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 एंड 2,4 और 2,1 और 4,2, ऐसा ऑर्डर पेयर है मान लो। तो उसका इनवर्स पे क्या ऑर्डर पेयर होगा, 1,2 का 1 2,1 होगा, 4,2 1,2 2,4। 4,2 भी होगा, और 2,1 का 1,2 भी होगा, और 2,4 भी होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये तो
ये तो इसमें से कोई भी पॉइंट जो है 1,2 दोनों का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। 2,4 भी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। 4,2 भी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और 2,1 भी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसमें से कोई भी नहीं लाई कर रहे तो y इक्वल एक्स लाइन। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो लिखो। इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि या तो y को एक्स पर लाई करेगा या y इज इक्वल टू -x प्लस k पर लाई करेगा। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन either lies on the line y equal to x or lies on the line which is perpendicular to y equal to x। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं केस वाइज, है ना। जैसे केस 1 की बात करते हैं। जब अगर एफ एक्स का ग्राफ एंटी सिमेट्रिक है, एफ एक्स इज एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक का मतलब कि अगर कोई अल्फा बीटा पॉइंट है तो उसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है। इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन एफ देन बीटा अल्फा डज नॉट लाई ऑन एफ। इसी को एंटी सिमेट्रिक बोलते। दैट इज इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ implies beta alpha does not belongs to f unless alpha equal to beta। मतलब बोल रहे हैं क्या कि अगर फंक्शन का नेचर ऐसा है कि उस पर अगर अल्फा बीटा ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उसका रिवर्स पेयर बीटा अल्फा पेयर उस पर तभी होगा जब बीटा और अल्फा सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। मतलब 1,2 है तो 2,1 नहीं होगा, 3,4 है तो 4,3 नहीं होगा, बट 1,1 है तो 1,1 है, ऑब्वियस ही बात है। अगर ऐसा है तो ऐसा ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा y इक्वल टू एक्स पर। तो क्या होगा, देखो उस केस में ग्राफ ऐसा नजर आएगा। ये है तुम्हारा फंक्शन, यहां पर y इक्वल टू एक्स लाइन है। फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के किसी एक साइड पर होगा, या तो अपर साइड पर होगा या तो लोअर साइड पर होगा। मतलब मान लो तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। उस केस में इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो ये मिरर इमेज कर दो ऐसे, ये ऐसा 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 करके ऐसा, बोलो है ना, ऐसे होगा ना। ये y यस इक्वल एफ सर। इनवर्स एक्स होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एंड वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब होता है कि y इक्वल टू एक्स। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स लाइज ऑन इक्वल टू लाइज एक्स। ऑन y इक्वल टू एक्स। बट अब एक केस दूसरा देखो, केस 2 देखो। केस 2, अगर एफ एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक है, अगर फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तब क्या होगा अल्फा साहब। बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। तो ये y इक्वल टू एक्स है और फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होने का मतलब है कि हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा। मतलब इस पर अगर अल्फा बीटा पॉइंट है तो अल्फा बीटा का मिरर इमेज भी फंक्शन पे लाई कर रहा है, बोलो है फंक्शन ना। पे लाइक कर रहा हूँ। यस सर। इसी को सिमेट्री बोलते हैं। तो हर इसका इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, इसका y इक्वल टू एक्स में अगर इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो सेल्फ ही बन जाएगा ना, खुद ही बन जाएगा ये। यही एफ एक्स है और यही, हेलो, एफ इनवर्स एक्स है। यस, तो यही एफ एक्स भी है और यही एफ इनवर्स एक्स भी है। तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हो गए इंटरसेक्शन के। हाँ, तो उस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा ना। विल बी आइडेंटिटी, विल बी आइडेंटिटी।
ये इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा और हर एक्स के लिए वैलिड होगा। बट यहां पर भी मेरा ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? अल्फा बीटा और बीटा अल्फा को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर ड्रॉ करो तो वो लाइन क्या होगी बेटा? उस लाइन का स्लोप क्या होगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा? -1। -1 स्लोप होगा। तो अल्फा बीटा पॉइंट एंड बीटा अल्फा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप की वैल्यू आएगी -1। और ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू y माइनस माइनस एक्स। y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस अल्फा। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ठीक तो है, क्या बुरा है? -x प्लस के लाइन पर है ना। ऐसे एक दूसरा पॉइंट ले लो तो के चेंज होता रहेगा, बट वो जो सोल्यूशंस है, आई कैन क्लेम दैट द सोल्यूशन लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू -x प्लस के। अब एक तीसरा सिचुएशन दिखाता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड सिचुएशन, फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं, फंक्शन कुछ अलग ही कहानी है। तीसरा केस, मान लो तुम्हारा फंक्शन ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये है देखो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसी के परपेंडिकुलर लाइन होती है y इक्वल टू -x होती है ना। यस सर। चलो हम फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू -x³। क्या फंक्शन लिया हमने? y इज इक्वल टू -x³। -x³। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इट इज बाइजेक्टिव। बोलो है ना? अरे डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 है, और ऑल रियल नंबर इसका रेंज है, तो बाइजेक्टिव है, ऑब्वियसली बाइजेक्टिव है। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? -x³ है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? -√x। क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ y, दैट इज f इनवर्स x हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ क्यूब क्यूब रूट रूट ऑफ ऑफ एक्स। x। अब क्यूब रूट ऑफ x ग्राफ कैसा होता है? क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। और नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा? जस्ट इसी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यस ये सर। अब ये दोनों फंक्शन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जरा आइडेंटिफाई करो। एक तो 0 0 पर मीट कर रहे हैं, तो 0 0 f(x) और f इनवर्स x दोनों पे लाई कर रहे हैं। एक -1, -1, 1 पे मीट कर रहे हैं, और एक 1, 1, -1 पे। -1 पे मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है POI ऑफ fx एंड f इनवर्स x कहाँ लाई कर रहा है? बोलो। एक पॉइंट तो y को x पर लाई कर रहा है मान लेते हैं, लेकिन बाकी दो पॉइंट तो y को x पर नहीं लाई कर रहा। -x। हाँ, तो दे लाई ऑन y इक्वल टू -x। y इज इक्वल टू -x। और ये तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल तो ऐसे ऐसे बना सकते हो ना कि इमेजिन नहीं कर सकते हो कैसा है। मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो, सपोज करो y को x के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, y इज इक्वल टू x के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, और उसी पर स्पाइरल जैसा फंक्शन बना दो, ऐसा ऐसा। मान लो ये ऐसे लाइन है ऐसे, और इसी पर फंक्शन एक ऐसा बना दो, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर इसका इसका जो इनवर्स फंक्शन बनाओगे ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसा। इसी को ऐसे 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 कट करता है, ऐसे जाएगा। अरे नहीं। हाँ, तो उस केस में हमेशा आप देखोगे कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा y इज इक्वल टू x के परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेंगे। तो वो पूरी बात दिमाग में सेट हो गई क्या, कि द सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू f इनवर्स x इधर लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू x और
y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। यस। तो जब भी मेरे को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बड़ा टिपिकल इक्वेशन होता है, बहुत यूज होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो आप हमेशा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बहुत। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए, ये तीनों पार्ट फटाफट करिए, फिर दो दो प्रॉपर्टी और इनवर्स की करते हैं। Find the value of a so that fx is equal to ax plus 3, ax plus 1 over x plus 3 is identical to f inverse x. अगला है find the solution of equation x square minus x plus 1 is equal to half plus root of x minus 3 by 4. तीसरा, if fx is equal to minus x plus sin x, solve the equation fx equal to f inverse x. तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास में 5 मिनट टाइम है, ठीक है? आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, इतने में आप तीनों पार्ट डेफिनेटली कर जाएंगे। कौन कौन सा हो गया? सेकंड। फर्स्ट, फर्स्ट में आंसर क्या है? ऑल रियल आ रहा है बट बीच में कुछ मिस्टेक लग रही है। ऑल रियल आर? -3। -3। क्या किया बाय द वे? सर पहले एफ ऑफ एक्स का इनवर्स लिख लिया हमने, फिर उसके बाद दोनों का जो आ रहा था इक्वेट करके उसको कंपेयर किया, तो उसमें दिख रहा था कि ए शुड बी इक्वल टू माइनस। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये जो ग्राफ है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा, है ना? ये तो आप में से हर एक को पता ही है। यस सर। और एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बोल रहे हैं, एफ एक्स इज आइडेंटिकल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम फंक्शन है। और ये तभी होगा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम फंक्शन तभी होंगे जब ये फंक्शन खुद सिमेट्रिक हो वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो एनीवे, एफ इनवर्स एक्स अगर लिखो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो एफ इनवर्स एक्स आएगा क्या?
yx प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस 1, यही लिखा होगा आपने, तो आएगा y माइनस a इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस 1 अपॉन a माइनस वाई। या ऐसा बोलो कि एफ इनवर्स x जो फंक्शन तुम्हारा आया वो आया 3x प्लस 1 ओवर a माइनस एक्स। नाउ एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन ये दोनों फंक्शन बोल रहे हैं सेम है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो कि ax प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इज सेम एज 3x प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन ऑफ फंक्शन आप जान ही रहे हो, है ना। इससे आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ax प्लस 1 इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो यहां से आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया क्या है जरा बताओ तो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -a। और x का कोएफिशिएंट क्या है? a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। एंड इधर से तो यही आएगा प्लस a। राइट साइड में क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, यही आ रहा है। यस सर। ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नहीं होना चाहिए, दिस हैज टू बी एन आइडेंटिटी। ये रिलेशन एक आइडेंटिटी कब होगा? एक बार चेक भी कर लो हमने इनवर्स फंक्शन सही लिखा कि नहीं, जस्ट वो एक बार काउंटर चेक कर लेना। फिर ऊपर मिस्टेक है। हम्म। सर ऊपर 1 माइनस 3x यस अपॉन यस x यस माइनस यस 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 माइनस यस 1 1 माइनस 3y अपॉन y माइनस a था। तो यहाँ पर हमारा आया 3y माइनस 1 अपॉन a माइनस वाई। अगर ऐसा लिखना होगा तो 3y माइनस 1 अपॉन a माइनस वाई, है ना। यस सर। तो ये एनीवे इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एक गड़बड़ हो गया जी। 3x माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स था, तो थोड़ा सा यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, यहाँ +1 की जगह पर, जिसकी वजह से ही सारा कुछ इश्यू आ रहा होगा। एनीवे बाकी इधर वाला तो सेम ही आया। इस साइड में आएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9x 8x और -3। बस हो गया, क्लियर है अब। क्लियर कट समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी कब होगा बताओ? ये इक्वेशन विल बी एन आइडेंटिटी व्हेन a बिकम्स इक्वल टू प्लस माइनस -3 प्लस a इक्वल टू -3। प्लस माइनस नहीं, a इक्वल टू -3 ओनली। क्योंकि देखो माइनस a इक्वल टू 3, a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 एंड a स्क्वायर -1 की वैल्यू 8 आ रही है, तो a स्क्वायर 9 आ रहा है, तो a की वैल्यू +-3 आ रही है। बट कौन सी कंडीशन है जिसमें सारे कोएफिशिएंट मैच कर रहे हैं a इक्वल टू -3 पर? तो a इक्वल टू -3 इज द ओनली सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस। तो इससे एक चीज और आपको मिल गई क्या, कि 1 माइनस 3x अपॉन x माइनस एक्स प्लस 3 ये फंक्शन भी सेल्फ इन्वर्टिबल है। इसका एफ इनवर्स x क्या है? ये है, ये भी वही है 1 माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। यस सर।
यस सर। क्या ऑब्जर्व किया? fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। पहले ऑब्जर्व किया आपने कि फंक्शन तुम्हारा जो है वो y को एक्स लाइन के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है। ये आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन का ग्राफ जो है y को एक्स के रिस्पेक्ट में किधर लाई करता है। इसका वर्टेक्स बताओ कहाँ है? 1/2, 3/4 है कि नहीं? 1/2, 3/4 मतलब यहां कहीं है, यहाँ। तो ये द ग्राफ लाइज लाइक दिस। अब ये हो सकता है इसको कट भी कर रहा हो, अभी हमें नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता है कि हो सकता है ऐसे कट करके जा रहा है या टच करके जा रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को एक्स से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये भी देख रहे हो ना? यस सर। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो हम अपन सॉल्व करते समय एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख देंगे, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, इसका रिपीटेड रूट आ रहा है। x इसका इक्वल टू इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है तुम्हारा वो क्या कर रहा है, ये y को एक्स लाइन को टच करते हुए कर रहा है। पैराबोला, पैराबोला जो है y को एक्स लाइन को टच कर रहा है यहाँ से। ऐसे कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है? 1,1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा वो भी इसी को टच करता हुआ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा। ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू हाफ प्लस रूट ऑफ x माइनस 3/4 का ग्राफ है। मतलब y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3/4 पैराबोला का ग्राफ है। और ऊपर वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का ग्राफ। तो फर्स्ट भी हो गया जी, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आओ। थर्ड क्वेश्चन सर, हमने सेकंड क्वेश्चन में वो दूसरा केस कंसिडर क्यों नहीं करा, माइनस एक्स प्लस के वाला? दूसरा केस कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने क्या बताया था, केस 1 है ना ये, जब फंक्शन का ग्राफ एंटी सिमेट्रिक हो, जब फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के एक ही साइड पर है, ओके सर। तो उस केस में एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यस सर। इसलिए मैंने डायरेक्टली एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही कंसीडर किया, दूसरा केस नहीं किया। ओके सर। इस वाले में तीसरे में क्या किया, तीसरे का आंसर बोलो। n पाई। ऑब्जर्वेशन क्या था? वेरी गुड, सही बोला। एफ डैश एक्स तुम्हारा है कॉस एक्स माइनस 1। इसका होता है एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू 2n पाई पर डेरिवेटिव 0 है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी क्लियर है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ऐसे है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है ये, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ग्राफ कैसा है इसका, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा है? तो 0, देखो जब जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स ही हो जाएगा। मतलब है कि अगर ये 0 है, ऐसे यहाँ पर पाई है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 2 पाई है, n पाई पर इस फंक्शन का ग्राफ किसके साथ मैच करेगा?
बोलो। y इक्वल टू -x। y इक्वल टू -x मतलब है कि यहाँ से पास करेगा, फिर ये एक पॉइंट है, यहाँ से वहां से भी पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा, और यहाँ पाई पर ये यहाँ से पास करेगा। 2 पाई की बात करो तो 2 पाई पर ये यहाँ से पास करेगा, मतलब ये पॉइंट है जहां से ग्राफ पास करेगा। यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। दूसरी बात ये क्या मिल रही है कि इस इंटरवल में साइन नेगेटिव है, तो -x में कुछ नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो -x से छोटा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। और यहां पर साइन x पॉजिटिव है, तो -x में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्राफ का नेचर रफली हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रफली ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और यहां से फिर ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ग्राफ होगा ये। और डिटेल एनालिसिस करना चाहो तो वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे ये वाले पॉइंट पर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि डेरिवेटिव 0 है, तो यहां पर ग्राफ ऐसे टच करता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे टच कर रहा है, ऐसे, और यहाँ टच करते जा रहा है, ऐसे ऐसे। यहाँ 2 पाई, यहां पर फिर से हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा। और जो ऑड मल्टीपल पाई पर स्लोप -2 है, यहां पर -2 स्लोप है। ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया किसका ग्राफ है बेटा? ये किस फंक्शन का ग्राफ है? fx का। ये y इक्वल fx का ग्राफ है। f इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर बनेगा, ऐसे। ये किसकी किसकी मिरर इमेज है? ये वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की, इतने की। और ये वाले पार्ट की मिरर इमेज यहां बनेगी, इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज यहां बनेगी, और इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज यहां बनेगी। ये किसका ग्राफ है जी? ये येलो कलर से जो ग्राफ f ड्रॉ, इनवर्स x f इनवर्स x का। और दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? n पाई। y इज इक्वल टू -x पर मीट कर रहे हैं। यस सर। तो इस केस में हमें fx इक्वल टू f इनवर्स x को अगर सॉल्व करना है, fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू -x को सॉल्व करेंगे। fx इक्वल टू -x प्लस k भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, बट यहां मुझे दिख रहा है तो -x सीधे मैं लिख सकता हूं। एनीवे fx तुम्हारा क्या था? -x प्लस sin x था, और उधर में क्या आएगा? -x प्लस k। और ये k हम क्या बोलेंगे? कि हम बोलेंगे भाई कि f ये 0,0 सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो वहां से k की वैल्यू 0 आ जाएगी अपने आप। तो यहां से -x हो गया, तो sin x की वैल्यू आएगी क्या? 0, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा और f इनवर्स x दोनों 0 0 से पास कर रहा है, तो 0,0 से सेटिस्फाई करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी, सिंस 0,0 लाइज ऑन इट। sin x इक्वल टू 0 से आ जाएगा x इक्वल टू n पाई। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारा इसका क्या हो गया? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसके बाद में एक दो पॉइंट और फटाफट जल्दी से लिख लो, और आज के फिर डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एक दो पॉइंट्स जस्ट लिख दो, इसको अपने आप वेरीफाई कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। पहला, दैट fx and f inverse x both have same monotonic nature, same monotonic nature। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 7th होगी ना, या 6th होगी, देख लेना। 5th।
इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो आपको ये पता ही है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, बोलो है ना। यस सर। एंड देयरफॉर इफ यू डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स 1 हो जाएगा, बोलो है ना। यस सर। तो यहां से जी डैश एक्स क्या आ गया, जी डैश एक्स 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स आया। यस सर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो जी डैश पॉजिटिव है, अगर एफ डैश नेगेटिव है तो जी डैश नेगेटिव, बोलो है ना। यस सर। साइन ऑफ एफ डैश एंड जी डैश विल बी सेम। और यहीं से एक दूसरा रिजल्ट भी आप प्रूव कर सकते हो, क्या, कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स will have opposite curvature if f dash x is positive। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का कर्वेचर अपोजिट होगा, बट एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स विल हैव सेम कर्वेचर कब, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इसका प्रूफ आपको करना है, मैं जस्ट ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो दो डायग्राम से आपको वो बात बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगी कि हाँ यार बात तो सही है, लेकिन रिग्रेस प्रूफ आपसे एंटिसिपेटेड होगा कि आप करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये y इक्वल एक्स लाइन है, यहाँ भी y इक्वल एक्स लाइन है, और हमने बोला कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ध्यान से सुनो, फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। मान लो ठीक है। फंक्शन हमारा ऐसा है, मान लो ये फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ग्राफ। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, मिरर इमेज करोगे, मिरर इमेज बनाओगे इसके, तो ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ का मिरर इमेज ऐसा आएगा, ऐसा, बोला है ना। यस सर। इसका कर्वेचर क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, d2y/dx स्क्वायर नेगेटिव है इसका, तो इसका d2y/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, अपवर्ड हो गया। जबकि एक सिचुएशन ऐसा ले लें कि मान लो हमारा फंक्शन जो है ऐसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लीजिए कैसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पर ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स था, एनीवे हाँ। अब इसका इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, ये वाले पार्ट का, इधर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, की तरफ, दूसरी तरफ। ऐसा, बोलो है ना। यस सर। अब यस कर्वेचर क्या सर। दिख रही है बताओ, अब कर्वेचर क्या है, देखो जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग है ना। ये ब्लू, ये जो पिंक वाला ग्राफ डिक्रीजिंग था, तो इसका इनवर्स वाला जो ग्रीन वाला ये भी डिक्रीजिंग है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग था तो इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिसिटी सेम है, लेकिन कर्वेचर में बड़ा कहानी हो गया ना, कर्वेचर में कहानी हो गई भाई यहाँ पर, क्योंकि दोनों अप है ना, यस सर। दोनों के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो पॉजिटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन में कर्वेचर सेम होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन में कर्वेचर अपोजिट होगा। ये है बात कर्वेचर ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन की, क्लियर है। यस तो सर। पूरी यस सर। पूरी कैलकुलस में आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। रिमेनिंग डिस्कशन विल फॉलो टुमारो। कल की क्लास थोड़ी लंबी लूंगा मैं, अभी आपको शाम में इंटीमेट कर दें, कल की क्लास आपकी जो है वो 2.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। उसमें इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिसिटी पूरी डिस्कस होगी। सो लेट्स क्लोज फॉर टुमारो टुडे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम।